दोस्तों, जय आरसीएम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त सुनील कागसर एक बार फिर से आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में स्वागत करता हूं। आप सब लोग बहुत बेहतरीन हैं, सुपर से भी ऊपर हैं, क्योंकि लगातार हमारे साथ आप बने हुए हैं। हम अपनी कामयाबी की कहानियाँ लगातार लिखते चले जा रहे हैं, लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो बातचीत है वो बहुत ही विशेष रहने वाली है। वो कहते हैं ना, एक कहावत आपने सुनी होगी, 100 सुनार की एक लोहार की। मतलब 100 ट्रेनिंग्स जो हैं उनके ऊपर आज की जो बातचीत है वो भारी पड़ने वाली है, क्योंकि ये जो बातचीत है ये सभी ट्रेनिंग्स के ऊपर, सभी चीज़ों का इलाज है। आज तक आपने क्या सीखा, क्या जाना, ये सारी चीज़ें जो है, अगर आपको थोड़ा बहुत टिपिकल लग रही हो, अगर आपको थोड़ा बहुत चैलेंज आ रहा हो, तो आज की बातचीत को ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा और उसके ऊपर अमल कर लीजिएगा। शायद हो सकता है आपकी सारी की सारी चैलेंजेस, सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाए। चलिए, इससे पहले कि हम लोग बातचीत को शुरू करें, मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर प्रैक्टिस करता हूं। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस में स्टार पर्ल हैं और हम सब लोग इस फैमिली बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे आप लोगों से बात करना, सीखना और बातें करना बहुत अच्छा लगता है। चलिए, आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है 8 कोर स्टेप्स, 8 महत्वपूर्ण कदम जो इस बिज़नेस के होते हैं, तो उनके अंदर जो लास्ट पॉइंट है वो है लगातार प्रयास करना व सकारात्मक रहें। लगातार प्रयास करें व सकारात्मक रहें। देखिए, इस बिज़नेस के अंदर, या ये बिज़नेस हो या ज़िंदगी का कोई भी काम हो, उसके अंदर जब तक हम कंसिस्टेंटली एफर्ट नहीं करते हैं, लगातार प्रयास नहीं करते हैं, तब तक उस बिज़नेस में, किसी भी काम में सक्सेस मिल ही नहीं सकती। कामयाबी केवल और केवल उन लोगों को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। शिव खेड़ा जी अपनी पुस्तक जीत आपकी के अंदर लिखते हैं कि विडंबना ये नहीं है कि लोगों को काम करना नहीं आता। जब भी एक आदमी ये कहता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो वो 2 बातें कह रहा है। पहला कि या तो उसको वो काम करना नहीं आता, यदि करना नहीं आता ये टेक्निकल इशू है, उसको सिखाया जा सकता है, वो सीख सकता है। दूसरा जो चीज़ है वो है उसके एटीट्यूड से रिलेटेड। दूसरा, उसके अंदर भी वो 2 बातें कह रहा है कि या तो मैं इस काम की परवाह नहीं करता, या ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। तो इस दुनिया के अंदर कोई भी काम आप कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका उस काम को करने का सीखने की लगन और उस काम को लगातार करते चले जाना। अक्सर आरसीएम बिज़नेस में जब भी व्यक्ति, बहुत से लोग इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं, या बहुत से लोग जो है इस बिज़नेस को कर नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको करना नहीं आता, ये उनके एटीट्यूड की समस्या है। क्या कि या तो वो इस काम की परवाह नहीं करते, या वो इस काम को अपने एथिक्स के खिलाफ मानते हैं, वो इस काम को अपने साथ मैच नहीं कर पाते। क्योंकि यदि करना नहीं आता तो ये केवल और केवल टेक्निकल इशू है, ये सीखा जा सकता है, ये सिखाया जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अभी भी कोई साथी ऐसा लगता है उसको कि मैं पिछले 2 साल से किसी एक पिन के ऊपर लटका हुआ हूँ, अटका हुआ हूँ, तो ये टेक्निकल इशू है। इसके अंदर सीखिए और सीख के इस काम को कर सकते हैं आप। और लगातार अगर आप करेंगे तो ही सक्सेस मिलेगी। लगातार के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स नोट करवा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप उसी पॉइंट के ऊपर हम लौट के आते हैं। आपको मैं बहुत बार इसके बारे में बातचीत करता रहता हूँ। वो ये है, बड़ा सिंपल है कि आरसीएम बिजनेस भी ठीक एक इंसान की तरह है और इसे भी भूख लगती है। भूख लगती है साहब इसको। ये भी रोज़ाना खाना मांगता है। जैसे कि एक आदमी रोज़ाना 3 टाइम खाना खाता है, इसी तरह से आरसीएम बिजनेस को भी रोज़ाना 3 टाइम का प्लान दिखाना पड़ता है। अगर आप ये 3 टाइम का प्लान नहीं दिखा रहे हैं, ये लगातार प्रयास नहीं हो रहा है, तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर चाहे जितनी मर्जी हम लोग ट्रेनिंग्स दे लें, चाहे जितनी मर्जी हम किताबें पढ़ लें, चाहे जितनी मर्जी हम पॉजिटिव हो जाएं, एक आदमी पॉजिटिव होके, अगर मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया हूँ किताबें पढ़ के, ट्रेनिंग्स लेके, बहुत सारी चीज़ें जो मेरे अंदर है, क्या मैं किसी व्यक्ति का ऑपरेशन कर सकता हूँ?
किडनी का ऑपरेशन कर सकता हूँ? नहीं साहब, उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और लगातार अभ्यास करना होगा। सबसे पहले तो किडनी का ऑपरेशन करने से पहले मुझे पट्टी बांधना सीखना पड़ेगा। पट्टी बांधते बांधते फिर आगे छोटा छोटा करते करते अभ्यास करता चला जाए, कोई आदमी चला जाता है तो फिर वो आगे किडनी का ऑपरेशन भी करना शुरू कर देता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम इस बात को आज तक नहीं समझ पाए हैं तो समझिए इस बात को कि आरसीएम बिजनेस जो है ये भी लगातार करने का काम है। अक्सर हम इस बिजनेस को लगातार नहीं करते, इसको कई कई दिन तक भूखा मार देते हैं। हम लोग कल से छोड़िए सर, आज से एक डिसीजन ले सकते हैं कि यदि मैं एक प्लान रोजाना कम से कम एक प्लान नहीं दिखाऊंगा तो एक वक्त का खाना नहीं खाऊंगा। ये रिस्ट्रिक्शन, ये आपको अपने ऊपर कोई ना कोई चीज़ थोपनी होगी, तभी बात बनने वाली है। क्योंकि अक्सर होता ये है कि हमें पता ही नहीं चलता कि महीने के अंदर 30 दिन होते हैं और उस 30 दिन के अंदर हम लोग 15 से 20 दिन, ध्यान से सुनना, 15 दिन, कम से कम 15 से 20 दिन जो है यूं ही बेकार कर देते हैं। उन दिनों प्लान ही नहीं दिखाते हैं। हमें लगता है कि बिजनेस तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन गौर से देखना मेरे दोस्त, हम लोग रोजाना नहीं कर रहे हैं, हम लगातार नहीं कर रहे हैं, हम लगातार लोगों को प्लान नहीं दिखा रहे हैं। लगातार अगर करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। आप एक दिन, 3 दिन का निर्णय लीजिए। आज से 3 दिन के अंदर अंदर आपकी आदत, आपका एटीट्यूड अचानक से सुधर जाएगा। आज डिसीजन लीजिए कि अगर मैंने आज दिन में एक नए व्यक्ति को फेस टू फेस बैठ के आरसीएम बिजनेस का प्लान नहीं दिखाया तो मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। आज छोड़ के देखिए, कल आपका दिमाग, आपका पेट कहेगा बेटा खड़ा हो, जाके प्लान दिखा, नहीं तो शाम का खाना नहीं मिलेगा। और अगर कल भी छूट गया तो परसों सुबह उठते ही आप सबसे पहला काम, आप ये ट्रेनिंग भी छोड़ दोगे, आप सबसे पहले उठते ही एक काम करोगे, सबसे पहले प्लान दिखा के आओगे, फिर अपना काम करोगे। अरे कहीं ना कहीं तो हमें कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन बनानी होगी, क्योंकि लगातार जब हम छोड़ते चले जाते हैं किसी काम को तो लगातार उसमें फेल होते चले जाते हैं, और लगातार किसी काम को करते चले जाते हैं तो लगातार रिजल्ट आते चले जाते हैं। दिनेश चौधरी जी इस बात को बड़ी बखूबी समझाते हैं कि यदि आपको कोई फ़ोन लगाना है, मान लीजिए आपको फ़ोन लगाना है ये वाला नंबर, और आपने सिर्फ शुरू के 9 अंक दबा दिए, 10वां अंक नहीं दबाया, तो क्या फ़ोन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इतना तो मिल जाना चाहिए ना जितने नंबर दबा दिए, नहीं मिलेगा। अगर आप सोचे 5 मिनट 10 मिनट बाद कि अब फिर से मिलाता हूँ, तो क्या सिर्फ 6 अंक को दबाने से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शुरू से फिर से यहाँ से शुरू करना होगा और फिर से नंबर दबाने होंगे। हम हर रोज़ प्लान अगर दिखाते हैं तो ये लगातार चलता रहता है। आज हमने प्लान दिखाया, कल दिखाया, परसों दिखाया, फिर बीच में 3 दिन का गैप मार दिया। माय डियर फ्रेंड्स, ये फिर से 0 हो गया। आपको फिर यहीं से शुरू करना है। और अक्सर लोग इसी गलती की वजह से इस बिज़नेस में सक्सेस नहीं हो पाते। अक्सर लोग बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी एजुकेशन, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद, बहुत सारी ट्रेनिंग्स, बड़ी से बड़ी ट्रेनिंग्स, पैसे लगा के ट्रेनिंग्स देते हैं। ये सारे काम करने के बावजूद भी, बड़ी किताबें पढ़ने के बावजूद भी इस बिज़नेस में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, और हो भी नहीं सकते क्योंकि वो लगातार नहीं करते हैं। आप सोचिए ना साहब, क्या आप 3 दिन 4 दिन लगातार भूखे रह सकते हैं? तो आरसीएम क्यों भूखा रहे? यहाँ भी क्या आप हर महीने 10-10, 15-15 दिन की अपनी नौकरी से छुट्टी मार सकते हैं? अगले महीने ही आपको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या आप अपने क्लिनिक को हफ्ते में 3 दिन बंद रख सकते हैं? महीने में 10-10 दिन बंद रख सकते हैं कि जब मेरा मूड करेगा तो खोलूंगा? क्या आप एज ए एडवोकेट कोर्ट में जाने से बंद कर सकते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, ये सबसे ज़रूरी और सबसे खतरनाक विषय है। अगर आज भी आपने आरसीएम को नहीं समझा तो मेरा दावा है आप ज़िंदगी में आरसीएम को कभी नहीं समझ सकते। अगर आज भी आपको ये पता नहीं लगा कि आप आरसीएम में अभी तक टेक्निकल अचीवर क्यों नहीं है, अभी तक आप जो है रॉयल्टी पे क्यों नहीं पहुँचे हैं, अभी तक आपका बिजनेस मेंटेन नहीं हुआ है, तो मेरा दावा है, मैं इस बात को लिख के दे सकता हूँ कि आपको कोई भी ट्रेनिंग, किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत कभी समझ में नहीं आने वाली और सक्सेस कभी नहीं मिलने वाली। इस बात को, मेरे शब्द थोड़े कड़वे हो सकते हैं लेकिन हकीकत में आपसे बयान कर रहा हूं, क्योंकि आज आप 28वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। ये सबसे बड़ी गलती, सबसे खतरनाक गलती, सबसे गलत बात, सबसे ज़रूरी टॉपिक है।
सबसे ज़रूरी बात मैं आपसे कर रहा हूं कि हमें लगातार काम करना है। एक प्लान डिसीजन लीजिए कि अगर मैं रोज़ाना आज से एक प्लान नहीं दिखाऊंगा तो शाम का खाना नहीं खाऊंगा। अरे मर थोड़ा ही जाएंगे एक टाइम का खाना छोड़ने से, लेकिन आरसीएम बिजनेस मर जाएगा। फिर आप दोष लगाते हैं हम कि सर अपलाइन मदद नहीं करती, डाउनलाइन काम नहीं करती। गौर से देखना, ये उंगली जब सामने होती है तो 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। काम एक्चुअली हम नहीं करते, हमें लगता है कि हम बहुत काम करते हैं, लेकिन हम रोज़ाना केवल 1 घंटा भी नहीं लगाते, लगातार नहीं लगाते। ध्यान रखना मेरे दोस्त, हम लगातार काम नहीं करते। लगातार अगर कोई काम करता है, उस आदमी को मैं गारंटी देता हूँ, उस आदमी को ना किसी किताब की ज़रूरत है, ना किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ना किसी टॉक की ज़रूरत है, ना किसी सुनील कागसर की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको। अगर एक आदमी लगातार रोज़ाना प्लान दिखाता है, आप मिशन बनाएं, नियम बनाएं कि रोज़ाना प्लान दिखाऊंगा, नहीं तो भूखा ही सो जाऊंगा। ये एक छोटा सा निर्णय आपकी आने वाली पीढ़ियों को भूखा मरने से बचा सकता है। आप तय कर लीजिए कि एक टाइम का खाना छोड़ सकते हैं या पूरी पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को भूखा मारने की आपकी जिद है। अगर जिद है तो लगे रहिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं तो केवल आपसे शेयर कर सकता हूं। आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा कि किसी भी काम में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो 10,000 घंटों की कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार करनी पड़ेगी। सचिन तेंदुलकर का एक वाक्य मैंने सुना कि वो रात को 12 बजे तक किसी जगह पे, किसी एक दूसरे शहर के अंदर, बहुत दूर जो वो सिटी था, उस सिटी के अंदर रात को 12 बजे तक एक मैच खेल रहे थे और अगले दिन उनका एक मैच जो है दूसरे किसी शहर में लगभग 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर उनका एक मैच चल रहा था। रात को 12 बजे तक दर्शक टीवी पे देख रहे थे, सचिन तेंदुलकर वहाँ हैं और सुबह सुबह 4 बजे क्या देखते हैं कि वो पिच के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। साहब, सचिन तेंदुलकर को अगर लगातार प्रैक्टिस करना पड़ सकता है तो हम कौन से खेत की मूली है। सचिन तेंदुलकर है, वो अगर एक दिन प्रैक्टिस ना करे तो कोई फर्क पड़ेगा जनाब, पड़ेगा। आदत की बात है। वो जानता था कि मेरी आदत अगर ख़राब हो गई, एक दिन भी मैंने प्रैक्टिस को बंद कर दिया तो आज जो सचिन तेंदुलकर है वो कल नहीं रहेगा। हम ये सोचते हैं एक दिन प्लान नहीं दिखाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक आध दिन तो चलता है। मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं चलता है। इस गलत फहमी को दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दीजिए कि एक दिन अगर प्लान नहीं दिखाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं कहता हूँ फ़र्क ही नहीं पड़ता, पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। आपका पूरा का पूरा जीवन, पूरा का पूरा आरसीएम बिजनेस की सक्सेस केवल इस बात पे टिकी हुई है कि आप लगातार रोजाना बिना रुके साल के 365 के 65 दिन हर रोज़ किसी नए व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। मैंने बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स को, बहुत से लोगों को केवल इस छोटी सी कमी की वजह से इस बिज़नेस से आउट होते देखा है। बड़ी बड़ी पिने आने के बाद भी लगातार इस बिज़नेस में काम ना करने की वजह से इस बिज़नेस से आउट होते देखा है। ये बिज़नेस सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का चलता है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। ये ट्रेनिंग से नहीं चलता, किताबों से नहीं चलता, ज्ञान से नहीं चलता। ज्ञान से बहुत भारी है काम। अब बताएं कि ज्ञान अगर बहुत सारा हो तो ज्ञान की कीमत क्या है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो उस ज्ञान की कीमत क्या है। ज्ञान तो मेरे दोस्त 200-250 रुपये में मिलता है। ये किताब शायद 200-250 रुपये में मिल जाती है। ये ज्ञान तो इसमें भरा पड़ा है। क्या करेंगे हम इसको पढ़ के, इसको याद करके, इसको रट के, यदि हम लगातार काम नहीं कर रहे हैं। क्या करेंगे हम सुबह आधा घंटा यहाँ बातचीत करके, चैट विद सुरेंद्र वत्स देख के या बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेके, यूएस के सेमिनार्स लेके, अगर हम रोज़ाना एक प्लान नहीं दिखा रहे हैं, क्या काम आएगी कपिल कपूर की वो नॉलेज। अगर हमने उस नॉलेज को जाके लोगों से शेयर नहीं किया, प्लान नहीं दिखाया, क्या काम आएगा आपका वो ट्रेनिंग का लेना जो आपने 2,000, 5,000, 10,000 रुपए दे के लगाई थी। क्या काम आएगी ये लाइब्रेरी अगर हम लगातार काम नहीं कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लगातार काम करेंगे तो सफल होंगे। सीखने से कुछ नहीं होता। नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। ज्ञान जो है शक्ति नहीं है, ज्ञान संभावित शक्ति है। अगर उस ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे तभी उससे रिजल्ट आ सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। मार्टिन लूथर किंग की एक कोटेशन मैं आपसे शेयर करता हूँ। मार्टिन लूथर किंग एक बहुत ज़बरदस्त बात बोलते थे। वो कहते थे कि अगर आप
उड़ नहीं सकते तो दौड़िए। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो रेंगिए, तो चलिए, और अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगिए, रेंगते रहिए, रेंगते रहिए, रुकिए मत। हम गलती क्या करते हैं कि हम रुक जाते हैं। अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए, आरसीएम बिजनेस में चाहिए या ज़िंदगी में चाहिए या कहीं भी चाहिए, अगर आप उस फील्ड के अंदर सक्सेस चाहते हैं तो आपको उड़ना होगा। लेकिन उड़ नहीं सकते तो दौड़ते रहिए, और अगर दौड़ नहीं सकते तो चलते रहिए, और चल नहीं सकते तो रेंगते रहिए। सफलता ज़रूर मिलेगी। आप कछुए की कहानी को याद कर सकते हैं, बचपन में हमें सुनाई गई थी, हमारी किताबों में पढ़ाई गई थी। यूं ही एवं ही नहीं पढ़ा दी गई थी कि एक कछुआ था और एक खरगोश था। खरगोश दौड़ने में बहुत तेज़ था, कछुआ बहुत धीरे चलता था। लेकिन जीता कौन मेरे दोस्त? कछुआ, क्योंकि खरगोश दौड़ता था बहुत तेज़ी से और रुक जाता था, सो जाता था। ऐसे ही आरसीएम बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर, हम बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, टारगेट मंथ आता है, पूरा जी जान लगाते हैं, पूरे महीने दौड़ते हैं, और अगले महीने 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए गायब। कोई प्लान नहीं, कोई नई मीटिंग नहीं, कोई नए लोगों से मिलना नहीं, कुछ नहीं। इसलिए ये बिजनेस उन लोगों का कभी कभी नहीं चल पाता और कभी चलेगा भी नहीं अगर ऐसे ही करते रहेंगे। जो लोग लगातार मीटिंग करेंगे, लगातार काम करेंगे, लगातार होम मीटिंग करेंगे और इन सब को करते रहेंगे, उन लोगों का बिजनेस ज़रूर चलेगा। आज नहीं तो कल चलेगा, कल नहीं तो परसों चलेगा, चलेगा ज़रूर। उनको प्लान दिखाना नहीं आता, दिखाना आ जाएगा। बोलना नहीं आता, बोलना आ जाएगा। क्योंकि लगातार बरसती बूंदें भले ही कितनी छोटी हों, लगातार बरसती बूंदें भले ही कितनी छोटी हों, लगातार बरसती रहती हैं तो बाढ़ आ जाती है, बड़ी बड़ी नदियाँ उफनना शुरू हो जाती हैं। लगातार गिरती हुई एक पानी की छोटी सी बूंद, लगातार गिरती हुई पानी की एक छोटी सी बूंद पत्थर को भी पिघला देती है। तो लगातार एक व्यक्ति हर रोज़ एक प्लान अगर दिखाता रहता है तो वो आदमी डायमंड जाएगा जाएगा जाएगा। लेकिन कोई अगर महीने में 10 दिन में केवल 10 प्लान दिखाता है, वो डायमंड नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि इस महीने मैंने 10 दिन काम करके खूब सारा बिजनेस खड़ा कर दिया, मैंने 100 हरित संजीवनी बेच दी, मैंने 2 लाख का बिजनेस कर दिया, अब मैं 2 दिन आराम कर लेता हूँ। माय डियर फ्रेंड, ये गलती मत करना, ये भूल मत करना। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस भी हालत में हो, वहाँ लगातार प्लान दिखाना है, लगातार काम करना है, लगातार हमें आगे बढ़ते रहना है। तो इस बात को हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखें। कंपाउंड इफेक्ट आएगा इससे आपकी टीम में। कंपाउंड इफेक्ट में आपको एक बहुत कमाल की बात बताता हूँ कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप अगर लगातार काम करते हैं और रोज़ाना एक प्लान ज़्यादा दिखाते हैं, आज से आपने डिसीजन लिया कि मैं रोज़ाना एक प्लान ज़्यादा दिखाऊंगा, कल हर रोज़ एक प्लान दिखाता था, आज से मैं एक प्लान ज़्यादा दिखाऊंगा, तो साल के अंदर आप देखेंगे 365 दिन होते हैं, आपके 365 प्लान ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है, हम लोग रोज़ाना प्लान दिखाना बढ़ाते नहीं हैं, घटाते हैं। हमें लगता है पिछले महीने तो 30 ज्वाइनिंग करवा दी थी, इस महीने क्या फ़र्क पड़ता है अगर केवल 20 हो जाएं या 10 ही हो जाएं, इससे अगले महीने जोर लगा देंगे। हम ऐसा सोचते हैं, हम उल्टा सोचते हैं। कामयाबी आगे बढ़ने से मिलती है, हम अपने आप को पीछे धकेल लेते हैं। हमें लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, कल ही तो मीटिंग अटेंड की थी, कल ही तो सेमिनार में गया था, कल ही तो मैंने 4 लोगों को ज्वाइन करवाया था, कल तो मैंने 5000 का सामान सेल किया था, आज तो मैं रेस्ट कर लेता हूँ, आज तो मैं थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर लेता हूँ। ज्ञान काम आएगा, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान काम आएगा तब जब हम काम करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, लगातार काम करेंगे, लगातार हर रोज़ एक प्लान ज़्यादा दिखाएंगे तो आपके 365 प्लान हो जाएंगे। अगर आप रोज़ाना 5 कॉल ज़्यादा करते हैं तो 365 दिन के अंदर अंदर
कितनी कॉल ज़्यादा हो गई, लगभग 1500 से ज़्यादा कॉल्स आपने कर ली, 1500 नए लोगों से आपने बात कर ली। लगातार से मेरे भाई बहुत फ़र्क पड़ता है। लगातार बहुत ख़तरनाक ताकत है, लगातार बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ताकत है। आप इसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि लगातार क्या है। कुछ लोगों को लगता होगा शुरू में कि भैया ये कोई नई बात थोड़ा ही है, ये तो हम सबको पता है, लगातार काम करना चाहिए। लेकिन देखना, अपनी डायरी उठा के चेक करना पिछला महीना जो अभी गया है, देखना कि पिछले 28 दिन में क्या आपने 28 प्लान दिखाए हैं। आप जो भी पिन पे हैं आप चेक करें, क्या आपने, आज 28वां दिन है, आज तक आपने 28 प्लान दिखाए हैं, 28 नए लोगों से आप मिले हैं। अगर मिले हैं, केवल रोज़ाना एक आदमी से भी मिले हैं, हर रोज़ मिले हैं, तो आपकी सक्सेस गारंटीड है। लेकिन आप पाएंगे मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैं हज़ारों लोगों से मिला हूँ, हज़ारों लीडर्स से मैंने बात की है, हज़ारों लोगों के साथ ट्रेनिंग की है और बहुत सैकड़ों लोगों के साथ बैठ के काउंसलिंग की है। जब मैं काउंसलिंग करता हूँ, पूछता हूँ उनसे कि आपने आज किस आदमी को प्लान दिखाया, वो कहते नहीं आज तो नहीं दिखा पाया। कल कहाँ दिखाया था प्लान, कल भी नहीं दिखाया था। परसों कहाँ दिखाया था, परसों भी नहीं। नर्सों, बोले हाँ नर्सों एक मीटिंग की थी। उससे पहले कब की थी, बोले उससे पहले ध्यान नहीं आ रहा। करते 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 जब मैं पूरे महीने का चार्ट, 30 के 30 दिन का चार्ट उससे पूछता हूँ, तो निकल के आता है कि भाई साहब ने 4 से 5 मीटिंग की थी, 4 से 5 लोगों से मिले थे और फिर मुझसे पूछते हैं कि सर मैं पिछले 3 साल से प्रयास कर रहा हूँ, रॉयल्टी क्यों नहीं आती। भाई साहब रॉयल्टी कहाँ से आएगी, इतना सा काम करने से तो महीने में अगर 4 से 5 ही प्लान दिखा रहे हैं, तो इतना सा काम करने से तो 400-500 रुपये की इनकम आ जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। शुक्र मनाइए उस परमात्मा का, परवरदिगार का, कि अभी तक आपको इस बिज़नेस से आउट नहीं किया उस परमात्मा ने, आप अभी तक खड़े हैं। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, कहीं आप भी इसी चक्कर में, इसी ट्रैप में, जो बड़े से बड़े लीडर हैं जिनको लगता है कि हम लोग धुरंधर हैं, उन धुरंधर की भी कहानी मैंने देखी, उन धुरंधर का भी डाटा मैंने चेक किया और पाया कि धुरंधर, जो बड़े से बड़े धुरंधर हैं, वो भी महीने में मुश्किल से 10 से 15 प्लान दिखाते हैं, 10 से 15 प्लान दिखाते हैं। लेकिन करना कितना था, मिनिमम एक टाइम का खाना लगता है, मिनिमम कम से कम 30 प्लान दिखाने थे, 30 नए लोगों से मिलना था। चेक कर लीजिएगा साहब, कहीं हमारे से ऐसी गलती तो नहीं हो रही। अगर ऐसी गलती हो रही है तो ये तोता मर जाएगा। ये आरसिम बिजनेस का तोता है, इसको भूख लगती है, ये मर जाएगा, इसको मरने से बचा लीजिए। ये सबसे बड़ी बात, सबसे खतरनाक ट्रेनिंग है आज की। मेरी जितनी भी ज़िंदगी की जितनी भी एजुकेशन है, वो मैं आपको एक एक निचोड़ में बता सकता हूँ, एक ही बात में बता सकता हूँ। आपको कामयाबी चाहिए, आपको रॉयल्टी मिलेगी, आपको टेक्निकल मिलेगा, आपको डायमंड मिलेगा, आपको स्टार डायमंड मिलेगा। अगर आप रोज़ाना लगातार किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में हो, कहीं भी हो, हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान के बाहर हो, जींद में हो, हिसार में हो, अहमदाबाद में हो, उज्जैन में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने रोज़ाना एक प्लान दिखाया तो आपकी जीत पक्की है। ये सभी ट्रेनिंगों की ट्रेनिंग है। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो आगे की कोई ट्रेनिंग लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको पीछे की ट्रेनिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हर रोज़ एक प्लान दिखाना आपको आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवर बना देगा। चलिए हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, सकारात्मक रहें। लगातार प्रयास के बारे में हमने बात की, अब बात करते हैं सकारात्मक रहने की, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुना देना चाहता हूँ। स्टोरी ये है कि अफ्रीका के अंदर एक प्रजाति रहती है, ये स्टोरी नहीं है, वैसे ये हकीकत है। अफ्रीका के अंदर एक प्रजाति रहती है, आदिवासी जनजाति लोग रहते हैं। वो लोग पेड़ों को बहुत अच्छा मानते हैं, वो लोग पेड़ों को कभी भी काटते नहीं हैं। उनको जब भी ज़मीन खाली करनी होती है तो वो किसी भी पेड़ को आरी से काटते नहीं हैं। वो लोग पेड़ों की बहुत इज्जत करते हैं। वो केवल एक काम करते हैं कि जब भी उनको किसी जगह को खाली करना होता है, खेती के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है, तो पूरा का पूरा गांव
हर रोज़ शाम को इकट्ठा होता है और उसके पेड़ के चारों तरफ जाके इकट्ठा हो जाता है और उस पेड़ को बुरी बुरी गालियां दी जाती है। उस पेड़ को कहा जाता है नामाकुल, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ से हट, यहाँ हमें ज़रूरत है। उस पेड़ को बुरी बुरी बातें बताई जाती हैं, उसके बारे में बुरा बोला जाता है और बड़ी हैरानी की बात है कुछ ही समय के बाद ये पेड़ जो है सूख जाता है। ये पेड़ सूख के ख़त्म हो जाता है। आप सोचिए, केवल नेगेटिव बातें करने से एक भरा पूरा पेड़ अगर सूख सकता है तो नेगेटिव बातें करने से हमारी टीम, हमारी डाउनलाइन, हमारी अपलाइन, हमारी क्रॉस लाइन, हमारा बिजनेस क्यों नहीं ख़त्म हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये हकीकत है। पॉजिटिव शब्दों के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। हम अक्सर बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा अपने अंदर इकट्ठी करते रहते हैं। हमें लगातार सकारात्मक रहना है, लगातार पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर बहनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं वैसे आप लोगों से कि वैसे आरसीएम बिजनेस के अंदर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से आप नेगेटिव हो गए भाई? कुछ लोग कहते हैं कि सर एनर्जी नहीं है, मैं थोड़ा सा एनर्जी लेने आया हूँ, मुझे नेगेटिविटी जल्दी आ जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ नेगेटिविटी क्यों आ गई, क्या कारण है? क्या पैसा डूब गया? आरसीएम में आपने लगाया था कोई पैसा, क्या हुआ? ये नेगेटिविटी क्यों आती है? ये यहीं से आती है कि हम हर रोज़ प्लान नहीं दिखाते। ये सारा का सारा मामला यहाँ से जुड़ा हुआ है। अगर आप हर रोज़ प्लान दिखाएंगे, हर रोज़ प्रयास करेंगे तो ये तो क्या, इसकी औकात नहीं है नेगेटिविटी की आपके पास फटक भी जाए। सारा का सारा मामला जो है सिर्फ और सिर्फ लगातार प्रयास करने के कारण है। मैं आपको जो है ना नेगेटिव लोगों से दूर रहने की सलाह दूंगा कि दूर रहिए उन लोगों से जो नेगेटिव बातें करते हैं, चाहे वो आपकी डाउन लाइन में है, चाहे वो आपकी क्रॉस लाइन में है या आपकी अप लाइन में है। मत उठाइए ऐसे लोगों का फ़ोन, मत कीजिए उनसे बातें, उनसे दूर रहिए। यदि राकेश शर्मा जी तो इस बात को यहाँ तक भी कहते हैं कि यदि हमारी पत्नी भी नेगेटिव बात बोलती है तो आपको अगर टारगेट अचीव करना है तो अगले 6 महीने के लिए अपनी पत्नी को उसके घर भेज दें। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको उसकी ज़िंदगी प्यारी है, अपने बच्चों की ज़िंदगी प्यारी है तो उसको घर भेज दें। आप बिज़नेस कीजिए, पहले टेक्निकल अचीवर बन जाइए, फिर उनको ये बात समझ में आ जाएगी। हम लोग ऐसी नेगेटिव लोगों की बातें सुन मज़ा तो बहुत आता है सर, मज़ा तो बहुत आता है नेगेटिव बातें करके कि सर उसका तो ना बिजनेस ही नहीं चल रहा, वो तो जो है ना बिल्कुल ही निकम्मे हैं सर, वो तो काम ही नहीं करते हैं, उनके पास तो एजुकेशन ही नहीं। ऐसी ऐसी बातें हम लोग करते रहते हैं, बड़ा मज़ा आता है, बड़ी गुदगुदी होती है। ये सारा चुगली करने की जो आदत है ना, ये आजकल, पहले हम कहते थे कि भैया ये औरतों की आदत है, ये आदमियों की भी आदत है। वैसे ही औरतों को बदनाम किया जा रहा था, ये आदमी लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है कि फलां कंपनी का तो जो है ना एमडी गिरफ्तार हो गया, फलाना ये हो गया। अरे क्या लेना है इस बात से? इससे हमारा बिजनेस बढ़ गया क्या? बहुत से लोग उन्हीं वीडियोस को जो है ना प्रमोट किए जा रहे हैं, पता नहीं क्या दिमाग में, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि इससे हासिल क्या होगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना हमारी एनर्जी को चूस लेती हैं। हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, केवल और केवल पॉजिटिव बातें करनी है, केवल और केवल अच्छी अच्छी बातें। सतीश पंडित जी एक बात बोलते थे कि इस मुंह के अंदर, इस दिमाग के अंदर अगर कोई अच्छी बात आए तो ही मुंह खोलना है, वरना बंद ही रखना है। ये सबसे बड़ा फार्मूला पंडित जी ने हमें दे दिया था कि अगर हमें इस बिज़नेस में कामयाब होना है तो हमें इस मुंह को तभी खोलना है जब अच्छी बात निकल रही हो, वरना बंद ही रखना है। भले ही आपको लगता हो कि ये बात तो बहुत काम की है, इसको बता ही देनी चाहिए, छोड़ो यार उस बात को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव रहें, लगातार प्रयास करें। और माय डियर फ्रेंड्स, लगातार प्रयास के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी आपने पहले भी सुनी होगी। आप सबको मालूम है कि मैं इस बिज़नेस में 23 महीने के अंदर टेक्निकल अचीवर हुआ, लेकिन इस 23 महीने के दौरान मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने पहली इस बिज़नेस को शुरू किया, इस बिज़नेस को शुरू करने के बाद मेरे शहर से लगभग 150 किलोमीटर, शायद 150 किलोमीटर के आसपास दूर जाके अपना बिज़नेस बिल्ड किया। और 6 महीने लगातार मैं वहाँ गया, 6 महीने लगातार हर सप्ताह मैं जाता रहा।
हर वीक एवरी वीक गाड़ी मेरे पास नहीं थी, किराए पे मैं लेके जाता और बहुत सारा खर्चा मैंने किया। वहाँ जाते जाते लगभग वहाँ पे एक पीयूसी खुला और अचानक से 6 महीने बाद लगभग 150 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे टीम थी और उन लोगों ने अचानक से कोई पर्सनल कारण रहा, उन लोगों का फैमिली का कोई चैलेंज था, उन्होंने इस बिज़नेस को बंद कर दिया। ये पीयूसी भी बंद हो गया, ये टीम भी बंद हो गई। 6 महीने बाद जो बिज़नेस जो है बढ़ के ऊपर जा चुका था वो अचानक से फिर जीरो आ गया। लेकिन मैं लगातार चलता रहा, लगातार काम करता रहा। फिर ऐसा करते करते एक और चैलेंज आया। मेरी जो मेरे एक बहुत अजीज़ मित्र थे, मेरे अजीज़ मित्र ने एक बिज़नेस जो है ना हम लोगों ने शुरू किया। उसके अंदर मैंने खूब सारा पैसा इन्वेस्ट किया, कई लाख रुपए उसमें लगाए और वो कई लाख रुपए फिर जो हैं अगले 2-3 महीने बाद वो ज़ीरो हो गए। वो 3 से 4 लाख रुपए का मुझे घाटा हुआ। मैं फिर भी लगातार लगा रहा, लगातार लगा रहा। इस दौरान जो है मेरे घर में मेरी मदर जो थी, वो मदर को कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर उनको हो गया और वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन मैं फिर भी लगा रहा और इन्हीं 23 महीनों के दौरान ये सारी की सारी घटनाएँ घटती चली गई और 23 महीने के अंदर एक आदमी फिर भी टेक्निकल अचीवर हो जाता है। ये कोई मेरी ताकत नहीं थी साहब, मैं कोई इतना बड़ा धुरंधर नहीं था, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस वजह से हुआ? लगातार प्रयास करते रहने से। आप भी लगातार प्रयास करेंगे तो जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी। कभी ऊपर वाला छोड़ के जाएगा, कभी नीचे वाला छोड़ के जाएगा, कभी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा, कभी शादी हो जाएगी, कभी सगाई हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कोई नज़दीकी छोड़ के चला जाएगा, इस दुनिया से चला जाएगा, कभी कोई दूर का चला जाएगा। ये आना जाना लगा रहता है। लेकिन कामयाब वही होते हैं जो लगातार प्रयास करते हैं, लगातार चलते रहते हैं। आज की इस बातचीत को हम यहीं पे सम अप करते हैं। आगे आज मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि एक टेप है हाई स्पीड, जिसको हमने अपलोड किया हुआ है। उस हाई स्पीड के बारे में एक बात बोली जाती है कि अगर आपको टेक्निकल अचीवर बनना है और बहुत तेज़ी से बनना है, इस टेप को सुनिए, इस टेप को बार बार सुनिए, इसके अंदर दिए गए सिद्धांतों को नोट कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और लगातार जो है उसके ऊपर काम करते रहिए। और इसके साथ साथ हम लोग एक लगातार के ऊपर दीपक बजाज जी की पुस्तक, इस पुस्तक के अंदर पेज नंबर, नई पुस्तक है ये, पेज नंबर 233 पर अनुशासन एवं लगातार करना नामक चैप्टर को पढ़ेंगे। और इसके बाद अगला चैप्टर है दृढ़ता, इसको भी हम पढ़ेंगे। दीपक बजाज जी की पुस्तक से मैं कुछ बातें आपको शेयर कर रहा हूँ। दीपक बजाज जी कहते हैं कि अनुशासन का मतलब है वो करना जो सही है, तब करना जब सही है, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। जब लगातार आप गतिविधियों को हर रोज़ करेंगे तो ये आपका स्वभाव बन जाएगा और फिर आप उसे अनजाने में भी बिना किसी खास कोशिश एवं ध्यान के करते रहेंगे। इस तरह से नई आदतें बनती हैं। हम हर दिन काम करने के लिए कुछ चीज़ें चुनते हैं, फिर उन्हीं पसंद की चीज़ों को कुछ समय के लिए करते रहते हैं तो हमारी आदत हो जाती है। अगर आपको अब भी भरोसा ना हो, अगर आपको अब भी मेरी बात पर यकीन ना हो, तो इसी चैनल के ऊपर, इसी आरसीएम पाठशाला के ऊपर मेरा बहुत शुरुआती वीडियो देख लेना कि तब मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ, क्योंकि लगातार काम कर रहे हैं। अभी तो केवल जो है 2-3 महीने हुए हैं। ये काम अगर अगले 2, 4, 5 साल तक चलता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब आप भी, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ कि आप भी जो है इसी सुनील काग सर की सुबह वाली ट्रेनिंग तो फ्री में देखेंगे, लेकिन अगर लाइव रूबरू होना होगा तो 50,000 रुपये की टिकट लेके देखेंगे। क्योंकि लगातार करते रहने से चीज़ें सुधरती चली जाती हैं, चीज़ें बदलती चली जाती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, लगातार कीजिए, आप भी कामयाब हो सकते हैं, बस लगातार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। बहुत अच्छा लगा। आपको अगर ये बातचीत पसंद आ रही है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी आरसीएम के योद्धा हैं, धुरंधर हैं, सब तक ये बात पहुंचाइए कि कामयाबी का एक ही राज है, वो है लगातार प्रयास करना और सकारात्मक रहना, लगातार प्लान दिखाना और लगातार काम करते रहना। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम, जय आरसीएम।